आज की कहानी का नाम है दुल्हन। एक गांव में एक जागीरदार रहता था। उसका महल बहुत बड़ा था। सोने व चांदी के गहने बर्तन काफ़ी मात्रा में थे। लहलाते खेत थे। सब प्रकार से संपन्न था वह। उसके घर में किसी बात की कमी थी तो इतनी ही कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक किसान की बेटी उसके महल में काम करने आई। वह युवती बहुत ही सुंदर थी। अपना काम वह बड़ी फुर्ती के साथ कर रही थी। काम करते करते कुछ गुनगुना भी रही थी। जागीरदार उसकी ओर आकृष्ट हुआ। उसने सोचा कि यह गरीब परिवार की कन्या उसके साथ शादी करने को तैयार होगी। बस पूछने की ही तो बात है। जागीरदार के नाम पूछने पर उसने अपना नाम गौरी बताया। गौरी से बात चलाते हुए जागीरदार ने कहा, मैं फिर से शादी की बात सोच रहा हूँ। ओह, ऐसी बात है जी। प्रकट रूप से गौरी ने यह कह तो दिया, मगर अपने मन में सोचा, इस बूढ़े के लिए अब शायद शादी की ही कमी रह गई। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जागीरदार ने झट प्रस्ताव रखा। मुझसे? मेरे साथ आपको शादी नहीं करनी चाहिए, गौरी ने धीरे से कहा। जागीरदार की बात गौरी ने नहीं मानी। इस पर उसे गुस्सा आया। फिर भी उसने हठपूर्वक बार बार गौरी से शादी करने की अपनी गहरी इच्छा प्रकट की। उससे मनाना चाहा, फिर भी गौरी ने जागीरदार के साथ विवाह करने से साफ इनकार किया। जागीरदार ने अब सोचा कि इस लड़की से पुनः पुनः बात करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब उसने गौरी के बाप को, उस किसान को बुलवा लिया। उससे कहा, देखो, तुम अपनी कन्या को मेरे साथ शादी करने के लिए मनवा लो तो मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ़ कर दूंगा। साथ ही मेरा एक खेत जो तुम्हारी ज़मीन से सटा हुआ है वह भी मैं तुमको सौंप दूंगा। मेरी गौरी तो अबोध है, वह अपना भला भी नहीं जानती, मैं उसको मना लूँगा। इस प्रकार वचन देकर किसान घर लौट आया, मगर साम दाम दंड के उपाय से भी अपनी बेटी को शादी के लिए मनवा न सका। गौरी ने तो सीधे कह दिया कि जागीरदार अपने वजन के बराबर सोना दे तब भी वह उससे शादी नहीं करेगी। दिन बीतते गए। किसान से उत्तर पाने की प्रतीक्षा करते करते जागीरदार ऊब गया। उसने फिर किसान को बुलवाकर पूछा, तुमने अपनी पुत्री को शादी के लिए मनवाने का वचन दिया था, आखिर मैं कितने दिन तक इंतज़ार करूँगा? जल्दी फैसला कर दो। किसान की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कहा, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं, आप जल्दी ही शादी की तैयारियां कीजिए। क्या गौरी ने मान लिया? जागीरदार ने पूछा। उसके मानने न मानने से क्या मतलब, आप मुहूर्त तय कीजिए और मुझे खबर दीजिए। आपके घर किसी ज़रूरी काम का बहाना कहकर मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। आप झट उसे मंगलसूत्र पहना दीजिएगा। किसान ने उपाय बताया। यह उपाय जागीरदार को भी अच्छा लगा। उसने शादी की तैयारियां करवाई। रिश्तेदारों व मित्रों को निमंत्रण भेजे। पुरोहित व बाकी लोग सब शादी के दिन तैयार हो बैठे रहे। अब जागीरदार ने अपने एक नौकर को बुलाकर आदेश दिया, सुनो, तुम हमारे पड़ोस में रहने वाले किसान के घर जाओ। उसने कुछ भेजने की बात कही थी, उसको साथ लेते आओ। नौकर किसान के घर आकर बोला, अजी साहब प्रणाम, आपने हमारे साहब के घर कुछ भेजने की बात कही थी। उन्होंने इसी समय उसे साथ ले जाने के लिए मुझे भेजा है। देखो, वह उस बंजर में है, अपने साथ ले जाओ, किसान ने कहा। नौकर उस बंजर की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ पर घास काटने वाली गौरी को देखकर उसने पूछा, हमारे जागीरदार साहब के घर शादी है, तुम्हारे पिता ने कुछ भेजने को कहा, मैं उसे साथ ले जाने आया हूँ। असली बात गौरी भाग गई। उसने ताड़ लिया कि उसके पिता व जागीरदार मिलकर जरूर कोई चाल चल रहे हैं। फिर प्रकट रूप में नौकर से वह बोली, ओह, शायद तुम्हारे काले घोड़े का बछड़ा होगा। लो देखो, बाड़ी के उस पार बंधा हुआ है, रस्सी छोड़कर ले जाओ उसे। नौकर बाड़ी के पास पहुंचा, काले घोड़े के बछड़े को खोल दिया और उस पर सवार होकर उसे सर पर दौड़ाते जागीरदार के घर ले आया। नौकर को देखते ही जागीरदार ने पूछा, अरे लाए कि नहीं? जी लाया हूँ जी, दरवाजे के पास है, नौकर ने कहा। अच्छा, जल्दी उसे ऊपर मंजिल पर ले जाओ, जागीरदार ने आदेश दिया। क्या कहा जी? ऊपरी मंजिल पर? कहीं यह मुझसे अकेले से कैसे होगा जी? नौकर ने विस्मय में आकर पूछा। जागीरदार ने सोचा कि दुल्हन हट कर रही होगी, इसलिए मदद के लिए और एक आध व्यक्ति भेजना उचित रहेगा। तब उसने कहा, अरे तुम अकेले से नहीं या तो एक आध और नौकर को साथ लेते जाओ, पर देखो जल्दी काम हो जाना चाहिए। फिर ऐसे हुआ। नौकर और कुछ और लोग मिलकर टट्टू को आगे खींचते और पीछे से धकेलते किसी प्रकार सीढ़ियाँ चढ़ाकर ऊपरी मंजिल पर ले गए। ऊपर पहुंचा दिया जी, बड़ी मुसीबत हुई, नौकर ने आकर कहा। अरे तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, औरतों से कहो कि वे उसे सजा दें, जागीरदार ने कहा। यह क्या कह रहे हैं मालिक? नौकर ने आश्चर्य में आकर कहा। अरे तुम अब कुछ ना कहो, अब समय भी ज़्यादा नहीं है, उसको साड़ी पहनाकर गहनों से अलंकृत करो। माला और मंगलसूत्र की बात ना भूलना, जागीरदार ने कहा। नौकर ने दासियों से जाकर कहा, सुनो,
तुम सब टट्टू को दुल्हन की तरह सजा दो, यह मालिक की इच्छा है। जो लोग उसे देखने आएंगे हंसी के मारे उनके पेट में बल पड़ना चाहिए। दासियों ने टट्टू को सजाकर दुल्हन बनाया। नौकर ने नीचे जाकर अपने मालिक से कहा, हुजूर सब कुछ तैयार है। शाबाश, अब देखते क्या हो, जल्दी उसे नीचे ले आओ, उत्साह में आकर जागीरदार ने कहा। जब घोड़ा सीढ़ियाँ उतरकर आंगन में आया तब सभी अतिथि और अन्य निमंत्रित लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। धीरे धीरे यह हंसी कोलाहल में बदल गई। इस प्रकार जागीरदार की दूसरी शादी शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। शादी में आए लोग हंसी मजाक करते अपने अपने स्थानों को लौट गए। इसके बाद बेचारे जागीरदार ने फिर कभी दूसरा विवाह रचाने का नहीं सोचा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।